हाँ हो गया करें। तो नमस्कार सभी साथियों अभी खड़े हैं लुधाना गांव के अंदर और कैप्टन योगेश जी अभी डोर टू डोर कर रहे हैं गांव के अंदर, अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार बातचीत करेंगे योगेश जी, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस लोगों से आपको मिल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार कहता हूँ। और जो गांव में जो दौड़े कर रहा हूँ और गांव में एक तरफा चाहे छोटे भाई हैं, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माँ है, सबका मेरे को पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद के जरिए ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। आज चलते चलते बात चलो। अच्छा, लोगों से आप जैसे आपको कोई समस्या भी लोगों ने बताई, साझा करी होगी कोई समस्या आपके सामने? काफी सारी समस्या आई है, चाहे वो काम को लेकर के हो, चाहे वो गांव की कोई भी सार्वजनिक समस्या है, उसको भी साथ साथ निदान कर रहे हैं। और चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर के हो, जितनी भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, जो है कि मैंने काम भी कराए हैं लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम है, स्कीम पे काम भी किया है। और लगभग सफीदो हल्के के अंदर 1000 परिवार को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई है उनको लाभ भी दिलाया है और पूर्णतः उस पर लगा हुआ भी हूँ और जो भी समस्या है उन पे काम भी कर रहे हैं। योगेश जी, पिछले 9 साल के अंदर लोगों के अंदर एक चीज ये भी है कि वह फैमिली आईडी के अंदर किसी की इनकम बहुत ज्यादा कर दी है। एक आदमी मजदूरी करता है लेकिन 5-5 करोड़ रुपए उसकी इनकम दिखा दी है, वो कैसे एडजस्ट करेगा? क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास में जितने भी केसेस आए हैं 60 to 70% वो सही भी हुए हैं, चाहे वो इनकम को लेकर इनकम ज्यादा है। इसके अलावा इनकम कम करा करके जितनी भी स्कीमें जो है, योजनाएं हैं, वो साथ के साथ जो है कि एक्टिवेट भी कराई है। मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से सहयोग होगा, जितने भी लाभ हैं जो समाज के लिए बने हुए हैं, उनको पहुंचाना मेरा फर्ज भी बनता है और उसमें मैं दिन रात मेरी टीम काम भी कर रही है। और गांव-गांव जा करके जहां केसेस ज्यादा मेरे को मिल जाते हैं वहां सीधे टीम भी भेज देता हूँ। अब क्या कहोगे गांव के अंदर? हमारा गांव में 22 कमरे मकान पास हो गए, 5 वर्ष हो गए, 2 मकान तो मिल लिए और बाकी पड़े। हम खुद, मेरा लड़का का कड़क लाग रही है, पढ़ने का बहुत हो रहा है, मत सारा धक्के खा लिए, मतलब नो का पटाए बिना कितने बेचे। यह बात कमा है इसमें तो जी जितने भी घराकी मरम्मत के जो थे, ये भी कुछ दिन पहले मैं बीडीपीओ दफ्तर में भी जाकर के मिला हूँ, उनसे मैंने रिकॉर्ड भी निकलवा रहा हूँ। जो पिछले साल जो स्कीमें जो आई थी घराकी मरम्मत को लेकर के, उन्होंने लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उसमें जो है कि कभी भी उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि जैसे उन्होंने फोटो वगैरह डाली है, जो भी अप्रूवल उन्होंने करे हैं, उस अप्रूवल के हिसाब से एक लिस्ट उन्होंने बना रखी है। उस लिस्ट को जल्दी ही साझा करके उस पर पैसा का जो फंड है, फंड को रिलीज कर रहे हैं। जो क्योंकि अभी पिछले सप्ताह ही मैं जाकर के मिला हूँ सब, और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश होंगी, मैं तो चाहता हूँ कि बड़ों के बीच में मैं उठूं, बैठूं, उनसे मैं पूछूं कि समस्या क्या है। अभी जैसे दादा ने मुझे बता दिया कि 22 जो है कि मकान ऐसे हैं, तो मैं जाकर के और भी स्ट्रांगली मैं अपनी बात रख कर उस पर काम करवाने की पूरी कोशिश है। योगेश जी, एक चीज मेरे को बताइए, उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो जो उम्मीदवार होता है उसको जनता की जब याद आती है जब चुनाव पास में होते हैं। अब इसी तरीके से देखा जाए, भाजपा वाले भी आ रहे हैं, लोगों पर इनेलो वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगेंगी, वही लोग आपका स्वागत करेंगे। नेक्स्ट डे देखेंगे वो दूसरी पार्टी का भी स्वागत करते हुए मिलेंगे। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उम्मीदवार आते रहेंगे, जनता की याद सिर्फ उसी टाइम आती है जब वोटों की जरूरत हो। एक चीज को मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ इसी में, और मैं अपने समाज के सभी मेरे बड़ों छोटों सबको मैं बोलता हूँ कि जो भी नेता है, सबसे पहले उनकी जो है कि परीक्षा ले कि जो आपकी जो उम्मीद है, ये कोई वो तो है नहीं कि आप टेस्ट करो, टेस्ट दो, फिर उसमें पास हो फेल हो, वो 5 साल के बाद में आप देखो। मैं तो यह कहूँ कि जो भी नेता ये कहता है कि मैं उम्मीदवार हूँ, चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, चाहे फैमिली आईडी से लेकर के समाज के सार्वजनिक काम क्यों ना सही, उसको उससे पहले उसकी परीक्षा लो। जब वो काम करने में समर्थ है, कहीं फोन फान कर सके, उड़ते काम करवा सके, फिर उसको आप अपना नेता बनाओ। क्योंकि फिर जब आप वोट दे दोगे, या तो विपक्ष में बैठेगा और यूं कहेगा कि मेरी चलती कोई नहीं है। अब चलती नहीं है तो पहले चेक करना चाहिए ना कि वो चलाने लायक है भी या नहीं भी। दूसरी बात ये आ जाती है
कि कोई हार जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हार जाता है कि उसकी पकड़ नहीं है। अब नेता तो आपने ही है, वोट तो सभी ने दिए ना, तो उनसे काम भी, उनको जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाओ कि वोट हमने दी है हाँ भाई, तो उसका काम भी तो कराओ। अब ये नहीं कि फिर अगले 5 साल फिर इंतजार करो। यार कोर्ट पर करे इसको जुलाले, या गांव में नहीं आते तो किससे पूछेंगे ये, किसके पास जाएं जुलाले? जो आपको पदाधिकारी होंगे आपके, उनसे बात करो आप। हाँ आए तो ये अभी है जी इलेक्शन के टाइम में, पूछे किससे? आपको मैं दुरुस्त कर दूं, अपने लुधियाना गांव में 7वीं 8वीं बार में आया हूँ, आपको मैं बता दूं, और एक एक घर पता है जड़ा मैं गया हूँ। यह जरूर है कि सारे लोगों से नहीं फटा हूँ। आप ये बताओ, हाँ 7 बार आ लिए, किसका क्या काम करा आपने? हाँ हाँ कैमरे पे ही बता रहे हो। खड़े हो जाओ ना, बैठ के सवाल खड़े हो बोल रहे जी मेरा करा है ना। रोजगार मेला लगाया है ये भी ताऊ जी, 1000 बच्चों को। गांव का है, न्यू क्यों करो, अपने गांव का है, ठीक है। मैं उन्हीं तो बता रहा हूँ, मैंने सारी बात बताई। ये पंडित जी है, जब आप अपना गांव क्या नहीं जानते तो कैप्टन योगेश ने कुकर जान जाओ, गांव तक बैर लकड़े, गांव गुआंड में देख, गांव के आदमी जान पहचान, सब उंगली उठाइए किसी। मेरा सचिन है जी। जी तो गांव कौन सा आपका? लुधियाना है जी। लुधियाना है। कहाँ सिलेक्शन आपका हुआ? मेरा मानेसर है जी, मीशो में 16,000 रुपये सैलरी है, और ये रोजगार मेला लगा था ना स्पीडो, वहाँ पे हुआ, सर ने करवाया। ये रोजगार मेले के अंदर सिलेक्शन हुआ है इनका। मैं ताऊ जी, मैं काम करने की खातिर हूँ, मेरे को कोई भी काम मिलता है। अरे मेरे हिसाब से पिछले सप्ताह भी मैं आया था, सुरेंद्र के अड्डे पे भी आया था, एक फैमिली आईडी का भी इशू था, मैं घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले फाइल ओपन करा दी, ठीक है। ये भी प्रोसेसिंग में, वो काम होगा, 101% होगा। हाँ तो न्यू नहीं है, उसी टाइम हो गया, ऑन हो गया उसी टाइम, ठीक काम को हो गया था? हाँ हो गया था। आपको भी कुछ पूछना है, बात करनी है, कुछ पूछना है? मकान का बारे में बोलना है। आईवी ने कह मैंने दिया है, आपको बता दिया है, क्योंकि मैं यहाँ जितनी भी मैं सभा करता हूँ, जितने भी मेरे बड़ों से मिलता हूँ, जो मेरे लायक काम होंगे मैं इमीडिएटली करता हूँ। और मेरी कोशिश यह रहेगी, आने वाले टाइम के अंदर मैं इंतजार नहीं कराऊंगा किसी भी काम को लेकर के, साथ के साथ काम करके खत्म करना है। क्योंकि वो जो पहले थोड़ा सा इंतजार कराए करते ना, ये भी मेरी यूं बात है, मेरी वह बात है, मेरी वह बात है, वो सारी मैंने वाइंड अप करके भाई ऑन द स्पॉट काम करा करके खत्म करो। अच्छा योगेश जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे अब सफीदो हल्का भी बहुत बड़ा हल्का है, उस साइड से पानीपत को लगता है, उस साइड से गुवाना को लगता है, उस साइड से बहुत बड़ा हल्का सफीदो का है, तो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? और एक चीज है, उम्मीदवारों की लिस्ट भी बहुत लंबी है आपके पास। मैं तो ये कहूँगा उम्मीदवार की लिस्ट, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबको मौका देती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी उम्र अंदाज से क्यों ना हो। हमेशा पार्टी जो है कि सबको देखती है, और जो भी काम करने की नियत रखता है स्पेशली उनको ज्यादा ख्याल रखती है। रही बात है कि हल्के को लेकर के अपने 2 लाख वोटर हैं और उनके परिवार हैं, तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में होने के नाते प्रदेश की भी जिम्मेदारी जितनी भी मेरे को पार्टी ने जो मेरे कंधे पे दी है वो भी मैं कर ही रहा हूँ साथ के साथ, और अपने जो परिवार है, जो सफीदो विधानसभा की, इसकी जो भी काम है, काम को लेकर के जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके भी जो है कि मान सम्मान, उन सबको लेकर के मैं बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और साथ साथ जो भी मेरे को काम मिलेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से भी काम करूंगा, कर भी रहा हूँ, और इसके बियॉन्ड भी करता रहूंगा। ठीक है सर योगेश जी, धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ योगेश, कैप्टन योगेश जी, जो सफीदों हल्के के दौरे कर रहे हैं। अभी आज ये लुधियाना गांव के अंदर पहुंचे हैं और इन्होंने बताया भाई किस तरीके की समस्याओं का समाधान करने का एक प्लान इन्होंने बनाया हुआ है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने विचार जोड़ दें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।